मैं नेपोलियन हिल हूं। यदि आप मुझे ये 10 मिनट पूरे होश और बिना किसी भटकाव के दे सकते हैं तो मैं वादा करता हूं कि मैं आपके दिमाग के उस जंग लगे ताले को खोल दूंगा जिसे आपने सालों से बंद रखा है। आज आईने में खुद से आंखें मिलाइए। क्या आपको वहां एक विजेता दिख रहा है या फिर एक ऐसा इंसान जिसने बहानेबाजी की चादर ओढ़कर अपने सपनों की लाश को दफना दिया है? जहां एक ही सवाल आपके अंतर्मन को चीरता रहता है, वह सवाल है, मैं शुरुआत तो कर लेता हूं, फिर रुक क्यों जाता हूं? आप अकेले नहीं हैं। इस ग्रह के 97% लोग इसी कुएं में अपनी पूरी जिंदगी गुजार देते हैं। उनकी सुबह उम्मीद से शुरू होती है, दोपहर बहानेबाजी में बीतती है और रात गहरे अफसोस की चादर ओढ़कर खत्म हो जाती है। उनकी पूरी हस्ती, उनके सारे सपने और उनकी सारी प्रतिभा सिर्फ 3 शब्दों के नीचे दफन हो गई है, कल से शुरू करूंगा। लेकिन आज मैं यहाँ आपसे उन 3% विरल लोगों के बारे में बात करने आया हूँ जो इस भीड़ का हिस्सा नहीं है। ये वे लोग हैं जो तूफानों के बीच भी शांत खड़े रहते हैं। ये वे लोग हैं जिनके पास कोई गुप्त मंत्र नहीं है, कोई जादुई चिराग नहीं है। उनके पास बस एक पत्थर जैसा कठोर नियम है। आज एनएच माइंडसेट के इस विशेष सत्र में मैं आपको उसी नियम की गहराई में ले जाऊंगा। हम नेपोलियन हिल के सिद्धांतों की राख से उस चिंगारी को निकालेंगे जो आपकी नियति बदल देगी। क्या आप अपने कंफर्ट जोन की जंजीरों को तोड़ने के लिए तैयार हैं? यदि हाँ, तो ये यात्रा आपके लिए है। आइए पहले उस राक्षस को समझें जिसने आपके सपनों को बंधन बना रखा है। समस्या यह नहीं है कि आप में टैलेंट की कमी है, समस्या यह है कि आप खोखला जोश के नशे के आदी हो गए हैं। जब आप कोई नया विचार सुनते हैं, कोई मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, तो आपके दिमाग में डोपामाइन की एक लहर दौड़ती है। आपको लगता है कि आप रातों रात दुनिया बदल देंगे। लेकिन तीसरे दिन जब वह नशा उतरता है, जब शरीर में दर्द होता है, जब दिमाग बहाने ढूंढता है, तब सामने आता है वह लंबा, नीरस और धुंधला रास्ता। 97% लोग यही दम तोड़ देते हैं। वे जोश को अनुशासन समझने की गलती कर बैठते हैं। मैंने अपनी बरसों की रिसर्च के बाद यह पाया था कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, उसका अपना अस्थिर मन है। एक छात्र की मिसाल लीजिए। वह परीक्षा से 2 महीने पहले एक भव्य टाइम टेबल बनाता है। 2 दिन वह 10-10 घंटे पढ़ता है। तीसरे दिन उसे लगता है कि उसने बहुत कुछ कर लिया है। चौथे दिन एक छोटा सा भटकाव आता है और 5वें दिन वह वापस उसी भीड़ का हिस्सा बन जाता है जहां केवल औसत दर्जे की जिंदगी है। यह निरंतरता की कमी सिर्फ एक बुरी आदत नहीं है, यह आपकी आत्मा का धीरे धीरे होने वाला कत्ल है। हर बार जब आप खुद से किया हुआ वादा तोड़ते हैं, आप अपने आत्मविश्वास की एक ईंट गिरा देते हैं। एक समय ऐसा आता है जब आप खुद पर विश्वास करना ही बंद कर देते हैं। अब जरा अपनी नजर घुमाइए और उन 3% लोगों को देखिए। क्या वे हमसे अलग मिट्टी के बने हैं? क्या एलन मस्क या बिल गेट्स के पास 24 घंटे से ज्यादा का समय है? बिल्कुल नहीं। उनके पास बस एक चीज है, बोरियत को गले लगाने की ताकत। सफल लोग वह काम करने की अद्भुत क्षमता रखते हैं जो बाकी दुनिया को बोरिंग लगता है। थिंक एंड ग्रो रिच में परसिस्टेंस को सफलता का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ बताया गया है। हिल कहते थे कि इच्छा वह बीज है, लेकिन परसिस्टेंस वो पानी है जिसके बिना वह बीज कभी विशाल वृक्ष नहीं बन सकता। ये 3% लोग जानते हैं कि प्रेरणा एक धोखा है। वे प्रेरणा का इंतजार नहीं करते, वे अपनी प्रणाली सिस्टम पर भरोसा करते हैं। जब उनका मन कहता है कि आज रहने देते हैं, तो उनकी अंतरात्मा गरज कर जवाब देती है, यही तो वो क्षण है जहां मैं भीड़ को पीछे छोड़ूंगा। नेपोलियन हिल ने हमें जो विरासत दी है, उसे मैंने 7 महासूत्रों में संकलित किया है। इन्हें ध्यान से सुनिए क्योंकि ये आपके जीवन के मंदिर की नींव बनेंगे। पहला सूत्र, निश्चित मुख्य उद्देश्य। आपके भटकने का सबसे बड़ा कारण यह है कि आपको पता ही नहीं कि आपकी मंजिल कहाँ है। मुझे अमीर बनना है, ये कोई लक्ष्य नहीं है, ये खोखली इच्छा है। मुझे अगले 12 महीनों में अपने व्यवसाय से 10 लाख रुपए कमाने हैं। यह एक निश्चित उद्देश्य है। जब तक आपका लक्ष्य स्पष्ट नहीं होगा, आपकी ऊर्जा बिखरी रहेगी। अपनी डायरी उठाइए और अभी लिखिए आप वास्तव में क्या चाहते हैं। दूसरा सूत्र, सुव्यवस्थित योजना। सिर्फ ख्याली पुलाव पकाने से महल नहीं बनते। आपको उन पत्थरों को उठाने का एक सटीक नक्शा चाहिए। अपने बड़े लक्ष्य को इतने छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दीजिए कि उसे पूरा ना करना असंभव हो जाए। अगर आपको एक लेखक बनना है तो पूरी किताब के बारे में मत सोचिए, सिर्फ रोज के 200 शब्द लिखने का लक्ष्य रखिए। तीसरा सूत्र, परसिस्टेंस। दृढ़ता चरित्र का वह हिस्सा है जैसे लोहे के लिए कार्बन। इसके बिना आप एक कमजोर धातु की तरह हैं जो दबाव पड़ते ही टूट जाएगी।
जब असफलता आपके दरवाजे पर दस्तक दे तो उसे हार मत समझिए, उसे एक कठिन गुरु मानिए जो आपको अगले स्तर के लिए तैयार कर रहा है। चौथा सूत्र, द मास्टरमाइंड ग्रुप। नेपोलियन हिल का मानना था कि जब दो या दो से अधिक दिमाग एक साझा उद्देश्य के लिए मिलते हैं तो एक तीसरी अदृश्य शक्ति जन्म लेती है। अकेले चलना महानता की निशानी नहीं है। ऐसे लोगों के साथ जुड़िए जो आपसे बेहतर हों, जो आपको ऊपर खींच सके। पांचवा सूत्र, सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति। आपका दिमाग एक उपजाऊ जमीन की तरह है। यदि आप इसमें सफलता और निरंतरता के बीज नहीं बोएंगे तो जंगली घास अपने आप उगाएगी। रोज सोने से पहले अपने लक्ष्य को दोहराइए, उसे महसूस कीजिए जैसे वह सच हो चुका हो। छठा सूत्र, क्विक डिसीजन मेकिंग। सफल लोग निर्णय जल्दी लेते हैं और उन्हें बदलते बहुत धीरे हैं, जबकि असफल लोग निर्णय लेने में हफ्तों लगा देते हैं और उन्हें बदलने में चंद सेकंड। टाल मटोल आपके समय का चोर है, इसे अभी मार दीजिए। सातवां सूत्र, एक्शन ओवर थिंकिंग। अत्यधिक ओवर थिंकिंग लकवे की तरह है, यह आपकी गति रोक देता है। इसका एक ही इलाज है, कार्य। जैसे ही आप पहला कदम उठाते हैं आपका आधा डर अपने आप मर जाता है। एक पौराणिक कथा है, एक छोटे से गांव में एक साधारण कारीगर रहता था। उसने एक दिन संकल्प लिया कि वह गांव की सबसे ऊंची दुर्गम पहाड़ी पर एक ऐसा मंदिर बनाएगा जिसे देखकर देवताओं की आंखें भी फटी रह जाए। गांव के लोग ठहाके मारकर हंसे। उन्होंने कहा, तेरे पास ना धन है, ना हाथ, ना औजार, तू पागल हो गया है। उस कारीगर ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस अपना एक छोटा सा नियम बनाया। वह रोज सुबह सूरज निकलने से पहले नदी के किनारे जाता, एक मध्यम आकार का पत्थर अपनी पीठ पर लादता और पहाड़ी की चोटी तक चढ़कर उसे वहां रखाता। बस एक पत्थर। एक महीना बीता, पहाड़ी पर सिर्फ 30 पत्थर थे। लोग बोले, यह मूर्खता है। एक साल बीता, पहाड़ी पर पत्थरों का एक ढेर लग गया था, पर मंदिर का कोई आकार नहीं था। लोग बोले, तू अपना जीवन बर्बाद कर रहा है। 5 वर्ष बीत गए। एक सुबह जब गांव वालों की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि पहाड़ी की चोटी पर सूरज की पहली किरण एक भव्य सोने के कलश पर चमक रही थी। वहां एक विशाल नक्काशीदार मंदिर खड़ा था जिसकी सुंदरता का कोई सानी नहीं था। पूरा गांव दौड़कर पहाड़ी पर गया और उन्होंने चकित होकर पूछा, यह चमत्कार कैसे हुआ? तूने ये जादू कैसे किया? उस कारीगर ने अपने फटे हुए खून से सने हाथों को दिखाया और शांत स्वर में बोला, यह कोई जादू नहीं है, ये गणित है, रोज एक पत्थर बस। यही वह महान सत्य है जो आपको अपने जीवन में उतारना होगा। महान कार्य किसी एक दिन के विस्फोट से नहीं होते, वे हजारों छोटे, अदृश्य और निरंतर किए गए प्रहारों का परिणाम होते हैं। क्या आप अपना एक पत्थर रोज उठाने के लिए तैयार हैं मेरे मित्र? एक बात हमेशा याद रखना, समय आपके विरुद्ध साजिश रच रहा है। हर गुजरता हुआ दिन, हर टाला हुआ काम आपकी आत्मा का एक हिस्सा नोच कर ले जा रहा है। 97% लोग मृत्युशैया पर एक ही विचार लेकर मरते हैं, काश मैंने वह कोशिश जारी रखी होती। क्या आप अपने जीवन की अंतिम सांस इस काश के बोझ के साथ लेना चाहेंगे? यह अफसोस दुनिया के किसी भी शारीरिक दर्द से कहीं ज्यादा गहरा और कड़वा होता है। अनुशासन का वजन ग्रामों में होता है, लेकिन अफसोस का वजन टनों में होता है। चुनाव आपका है। नेपोलियन हिल ने अपनी एक और किताब में लिखा था कि अवसर अक्सर दुर्भाग्य या अस्थायी विफलता के वेश में आता है। आज जो आप असफलता महसूस कर रहे हैं, जो आलस से आपको रोक रहा है, वह वास्तव में आपकी परीक्षा है। जो इस परीक्षा को पास कर लेता है वही उस 3% की श्रेणी में खड़ा होने का हकदार बनता है। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में निरंतरता का प्रभाव, ये सिद्धांत केवल पैसों तक सीमित नहीं है, ये मानवीय उत्कृष्टता का सार्वभौमिक नियम है। धन के क्षेत्र में यह रोज की छोटी सी बचत है। अगर आप रोज 1% बेहतर होते हैं तो चक्रवृद्धि ब्याज कॉम्पाउंड इंटरेस्ट के जादू से आप साल के अंत तक 37 गुना बेहतर हो चुके होंगे। यह गणित का चमत्कार नहीं, निरंतरता का चमत्कार है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में यह रोज की 10 मिनट की सैर है। एक दिन में कुछ नहीं बदलता, लेकिन 10 साल बाद यही 10 मिनट आपको बुढ़ापे में भी जवान बनाए रखते हैं। संबंधों के क्षेत्र में यह रोज की वो एक मीठी बात है, वह छोटी सी परवाह है। प्यार कोई एक दिन का उत्सव नहीं है, यह रोज की जाने वाली साधना है। तुम विकास के क्षेत्र में ये रोज की 10 पंक्तियां पढ़ना है। एक साल में आप 365 पन्ने पढ़ चुके होंगे, यानी एक पूरी किताब का ज्ञान आपके भीतर समा चुका होगा। ये संघर्ष बाहरी दुनिया से नहीं है, यह आपके भीतर चल रहा एक गृह युद्ध है। आपका मन एक सॉफ्टवेयर की तरह है जिसे सुरक्षा और आराम के लिए प्रोग्राम किया गया है। वो आपको हमेशा रोकेगा। वो कहेगा, आज सो जाते हैं, कल बहुत काम था, अभी मौसम खराब है। लेकिन आपकी आत्मा, वो दिव्यांश जो आपके भीतर है,
वह जानती है कि आप किस मिट्टी के बने हैं, वह जानती है कि आप अनंत संभावनाओं के मालिक हैं। आपको अपने मन का गुलाम बनने के बजाय अपनी आत्मा का सेनापति बनना होगा। नेपोलियन हिल कहते थे कि मनुष्य का मस्तिष्क जिसे सोच सकता है और जिस पर विश्वास कर सकता है उसे वह प्राप्त भी कर सकता है, लेकिन विश्वास केवल सोचने से नहीं आता। विश्वास कर्म से आता है। जब आप रोज अपना वादा पूरा करते हैं तो आपका दिमाग आप पर भरोसा करना शुरू कर देता है। अब वक्त है कोरी बातों को क्रिया एक्शन में बदलने का। मैं आपको एक चुनौती दे रहा हूं, 90 दिवसीय परिवर्तन योजना। पहला चरण, 1 से 30 दिन आदत का निर्माण। इस दौरान अपनी चुनी हुई आदत को सिर्फ 5 मिनट दें। चाहे बाहर तूफान आ जाए, चाहे भूकंप आ जाए, वो 5 मिनट आपकी जिंदगी के सबसे पवित्र मिनट होने चाहिए। यहाँ आपका लक्ष्य परिणाम नहीं बल्कि उपस्थिति दर्ज कराना है। 31 से 60 दिन, पहचान का बदलाव। अब आप केवल वह काम कर नहीं रहे हैं, अब आप वह काम बन रहे हैं। खुद से कहिए, मैं वह इंसान हूं जो रोज व्यायाम करता है, मैं वो इंसान हूं जो रोज पढ़ता है। आपकी पहचान बदलने लगेगी। 61 से 90 दिन मोमेंटम का जादू। इस अवस्था में पहुंचते ही जादू शुरू होगा। अब आपको खुद को धक्का देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आप एक ऐसी ट्रेन की तरह हैं जो 100 मील प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही है। अब आपको रोकना नामुमकिन है। तो मेरे साथी यात्रियों, अब आप उस तिराहे पर खड़े हैं जहां से 2 रास्ते अलग होते हैं। पहला रास्ता वही पुराना और घिसा पिटा है 97% वाली भीड़ का, जहां बहुत आराम है, हजारों बहाने हैं और अंत में एक सड़ा हुआ बदबूदार अफसोस है। दूसरा रास्ता उन 3% विरल व्यक्तियों का है जहां शुरुआत में अकेलापन है, जहां पसीना है, जहां दर्द है, लेकिन जिसके अंत में अमरता और शिखर है। आपका दिमाग अभी भी आपके कान में फुसफुसा रहा होगा, कल से देख लेंगे भाई, आज रहने दे। उसे एक जोरदार मानसिक थप्पड़ मारिए, अपनी आत्मा की आवाज सुनिए, अपनी डायरी उठाइए और आज इसी वक्त अपने मंदिर का पहला पत्थर रखिए। याद रखिएगा, इतिहास उन्हें याद नहीं रखता जो शुरू करते हैं, इतिहास उन्हें याद रखता है जो खत्म करते हैं। आज का यह दिन फिर कभी वापस नहीं आएगा। यह सूरज कल फिर उगेगा, लेकिन क्या आप वही पुराने इंसान होंगे या एक नया व्यक्तित्व? अगर आप उस 3% के क्लब में शामिल होने का अटूट फैसला कर चुके हैं तो कमेंट सेक्शन में अपनी आज की तारीख लिखिए और पूरे गर्व के साथ टाइप कीजिए, आई एम रेडी। ये आपका खुद से किया हुआ पहला सार्वजनिक वादा होगा। उठिए, अपने भविष्य की नींव रखिए और याद रखिए, यहाँ हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम मानसिकता बदलते हैं। मेरे पास जो 10 मिनट आपने गिरवी रखे थे उनका समय अब पूरा हो रहा है। मैंने आपको वह चाबी सौंप दी है जिसे ढूंढने में लोगों की पूरी जिंदगी बीत जाती है, लेकिन याद रखना, चाबी सिर्फ रास्ता दिखाती है, दरवाजा आपको अपने कंधों से तोड़ना होगा। अगर आपकी रगों में अब भी वो खोखला जोश नहीं बल्कि सफल होने की एक ज्वलंत इच्छा दौड़ रही है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि NH माइंडसेट कोई मनोरंजन का चैनल नहीं है। ये उन 3% लोगों का गुप्त किला है जो अपनी किस्मत खुद लिखना जानते हैं। खड़े हो जाइए और अपना पहला पत्थर उठाइए। समय बीत रहा है। धन्यवाद।